जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। तो साथियों, आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैंने 2 वीडियो राष्ट्रीय आंदोलन पर अपलोड कर दिया था और ये याद रखिएगा, ये तीसरा पार्ट है और ये सारे प्रश्न आगामी जेपीएससी के साथ साथ जेसीसी सीजीएल के लिए या झारखंड के डिफरेंट एग्जाम के लिए, जिसमें सीडीपीओ एग्जाम्स है और इसके साथ साथ याद रखिएगा जेसीसी टीजीटी है। तो ये सभी एग्जाम के लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 1 अगस्त 1920, 4 फरवरी 1922 या 9 अगस्त 1925? 1 अगस्त 1920 से जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन उसी समय याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाता है और इस प्रोग्राम को 31 अगस्त से शुरू किया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम लोग डिटेल करते हैं तो याद रखिएगा कि कांग्रेस के द्वारा एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है सितंबर 1920 को और इस अधिवेशन का नेतृत्व लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है। इसी विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है और इस विशेष अधिवेशन के बाद दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है, जहां कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया जाता है। तो 2 अधिवेशन याद रखना है आप सभी को, एक तो सितंबर 1920 जिसके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय, और एक दूसरा याद रखना आपको दिसंबर 1920 जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो वी राघवाचारी जो है उसके अध्यक्ष थे, जो कि असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी के द्वारा एक वक्तव्य या कथन दिया गया था कि अगर हम ठीक प्रकार से आंदोलन चला तो 1 वर्ष के दौरान क्या हासिल कर सकते हैं, स्वराज हासिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तिलक स्वराज कोष का संबंध निम्न में से किस आंदोलन के साथ है? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान ही, अर्थात बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु होने के बाद जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ये घोषणा कर दिया जाता है कि अगले पुण्यतिथि तक जो है तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है क्या करना होगा, जमा करना होगा सभी को। और इस प्रकार असहयोग आंदोलन के दौरान ही तिलक स्वराज कोष का क्या है, गठन कर दिया जाता है और उनके पुण्यतिथि आगमन से पूर्व जो है इस कोष में आवश्यकता से अधिक धन आ गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। पेरिस में इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा कर दिया गया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा, एनी बेसेंट, मैडम बेकाईजी कामा या सोहन सिंह भाकना? तो याद रखिएगा पेरिस में जो इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था वो मैडम बेकाईजी कामा के द्वारा किया गया था 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये कब हुआ था ना, इसे इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन के तर्ज पर स्थापित किया गया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो इसी के तर्ज पर याद रखना है कि पेरिस में इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी मैडम बेकाईजी कामा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्गुसन कॉलेज का संबंध जो है निम्न में से किसके साथ है? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक या एनी बेसेंट? तो याद रखिएगा फर्गुसन कॉलेज के जो स्थापना किया गया था वो लोकमान्य तिलक के द्वारा इसकी स्थापना किया था। इसके साथ साथ विष्णु शास्त्री चिपुलकर जो है इसके संस्थापक सदस्य हैं और गोपाल कृष्ण आंगरकर जो है इसके क्या है ना, संस्थापक सदस्य है। ये तीनों ने मिलकर के जो है फर्गुसन कॉलेज का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि जेम्स फर्गुसन जो है क्या थे ना, बंगाल के गवर्नर चुके हैं। कब से कब तक? तो याद रखना है आप सभी को कि वे 1880 से लेकर 1885 तक क्या थे ना, 1880 से लेकर 1885 तक वो बॉम्बे के क्या थे ना, गवर्नर जनरल बन चुके थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्गुसन कॉलेज का संबंध किसके साथ है? तो याद रखिएगा लोकमान्य तिलक के द्वारा स्थापित किया गया था। कब? 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्न में से किस वर्ष पूना में भीषण प्लेग का प्रकोप फैला था? तो याद रखिएगा पूना में जो भीषण प्लेग हुआ था वो 1896 में, और इसी प्लेग के दौरान आप सभी को याद होगा कि चापेकर जो है बंधु जिसे हम लोग कहते हैं, चापेकर भाई का उदय होता है और फिर जो है रैंड और आयस की हत्या भी होती है। तो किस वर्ष पूना में भीषण प्लेग हुआ? तो 1896 में जो है पूना में भीषण प्लेग हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते
बढ़ते हैं, कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कब हुई? तो याद रखिएगा 22 जून 1897, 22 जून 1857 को जो है कमिश्नर रेंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या हुई। वास्तव में वाल्टर चार्ल्स रेंड क्या थे ना, वो प्लेग कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और उनके द्वारा जो विधि अपनाई जाती है इसके रिपोर्ट बनाने का अर्थात पुणे में, वो बहुत ही दर्दनाक और जो है पेनफुल होता है। इसे देख करके जो है चापेकर भाइयों के द्वारा जो है वाल्टर रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी जाती है 22 जून 1897 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्नों पर देखते हैं क्या कुछ है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। द ट्रिब्यून का प्रकाशन जो है कहां से किया जाता था? पश्चिम बंगाल, पूना, लाहौर या बिहार? तो याद रखिएगा द ट्रिब्यून जो है एक पत्रिका थी जिसका संबंध जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ था और स्वतंत्र संग्राम में इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसका प्रकाशन याद रखिए, इसका प्रकाशन जो है लाहौर से किया गया था। इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो सरदार दयाल सिंह के द्वारा। सरदार दयाल सिंह ने जो है इसे फाउंड किया था, अर्थात इसके संस्थापक माने जाते हैं। और इसका प्रकाशन जो है पंजाब, लाहौर, अमृतसर, गुरुग्राम इन सभी क्षेत्रों से होता था। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना 1881 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। भारत के भविष्य के लिए खतरा, हमारा वास्तविक खतरा शीर्षक से किसने लेख लिखा था? अर्थात जो है आवर रियल, याद रखिएगा, डेंजर, इंडियाज रियल डेंजर के ऊपर एक लेख लिखा गया था। और इस लेख को किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर का बिपिन चंद्र पाल, जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख क्या माने जाते हैं ना, नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। और उन्होंने आवर रियल डेंजर शीर्षक से जो है भारत पर आगामी होने वाली जो खतरे हैं उस पर क्या किया था ना, एक लेख जारी किया था। इसके अलावा याद रखिएगा बिपिन चंद्र पाल के द्वारा बंगाल पब्लिक ओपिनियन में भी लेखन किया जाता था। इसके साथ साथ द ट्रिब्यून, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, द ट्रिब्यून में भी क्या किया जाता था ना, लेख लिखा जाता था। तो बिपिन चंद्र पाल ही वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया चाइना जियोपॉलिटिक्स या भारत के सामने जो आने वाली समस्याएं थे उस पर क्या लेख लिखा गया था ना, हमारे वास्तविक खतरा शीर्षक से एक लेख लिखा गया था, आवर रियल डेंजर। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक को मांडले या बर्मा जेल जो है कब भेजा गया? 1890, 1896, 1905 या 1908? तो याद रखिएगा 1908 में जो है 1908 में किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर घटना घटता है, अर्थात किंग्सफोर्ड ऊपर जो है बम फेंकने की घटना जो है, डॉगल्स किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका जाता है, किसके द्वारा? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। इसी संदर्भ में तिलक ने केसरी में एक लेख लिखा और उन्हें इसका समर्थन किया और स्वराज का मांग किया। और इसी के कारण ही तिलक के ऊपर जो है केस जो है सरकार के द्वारा किया गया और उन्हें जो है 1908 से लेकर 1914 तक जो है कहां भेज दिया गया? मांडले जेल भेज दिया गया। इसी मांडले जेल में रहने के दौरान याद रखिएगा तिलक के द्वारा जो गीता रहस्य लिखा गया था। ठीक है, जो जिसके द्वारा जो कि जिसकी प्रतियां खूब बिके थे और इन प्रतियों के द्वारा जो है बाद में उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में काम में लगाया था। इसी साथ याद रखिएगा कि तिलक को 3 बार मुख्य रूप से जो है जेल भेजा गया था या उन्हें 3 बार जो है गिरफ्तार किया गया था। पहली बार जो है 1897 में पूना प्लेग के बाद घटना, 1908 में पुनः गिरफ्तार किया जाता है और फिर जो है 1916 में उन्हें गिरफ्तार किए जाते हैं। और इन मूल रूप से याद रखिएगा उनकी ओर से लड़ने वाले जो वकील थे वो कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे देखते हैं। निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप गांधी जी के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि जो है वापस कर दिया गया था? बंग भंग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग या असहयोग आंदोलन? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा असहयोग आंदोलन के कारण गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि जो है वापस कर दिए थे। और इस प्रकार कई वकील, कई प्रोफेसर ने अपने अपनी उपाधि के साथ साथ अपने अपने पोस्ट को छोड़ दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। निम्न में से किसके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बॉम्ब बनाने का सिद्धांत दिया गया था? अर्थात 1905 के बाद जो क्रांतिकारी गतिविधियां या उग्रवाद का उदय होता है, उस बंग भंग के बाद जो उग्रवाद गतिविधियों का उदय होता है, उस उग्रवाद गतिविधियों में एक सहायक के तौर पर बॉम्ब बनाने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अरविंदो घोष, खुदीराम बोस, हेमचंद्र कानूनगो या लोकमान्य तिलक? जिसका उत्तर याद रखिएगा हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा जो है बॉम्ब बनाने का सिद्धांत दिया गया था।
हेमचंद्र कानूनगो 1907 में कहाँ गए थे? पेरिस गए थे, जहाँ उनका मुलाकात जो है रशियन क्रांतिकारी से हो जाता है और उनके द्वारा पिक्रिक एसिड को लेकर के बम बनाने का सिद्धांत सीख लिया जाता है और इसी बम बनाने के सिद्धांत को जो वे बाद में भारत के क्रांतिकारियों को प्रदान कर देते हैं। इस संदर्भ में अलीपुर बम षड्यंत्र याद रखिएगा 1908 और 9 में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है अरविंदो घोष के साथ, अन्य सहयोग के साथ, और उन्हें आजीवन कारावास के लिए अंडमान जेल भेज दिया जाता है। हालांकि 1921 में उन्हें पुनः छोड़ दिया जाता है। तो हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा जो है याद रखिएगा कि बम बनाने का सिद्धांत दिया गया था और इस पर जो है जेपीएससी में इस पर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा करजन वाइली की हत्या किया गया था? चलिए, करजन वाइली की हत्या श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोहन सिंह भाकना, मदन लाल ढींगरा या विनायक दामोदर सावरकर? तो याद रखिएगा मदन लाल ढींगरा के द्वारा जो है लॉर्ड करजन वाइली की हत्या कर दिया गया था। मदन लाल ढींगरा जो है 1906 में जो है लंदन पहुंचे थे। ठीक है, चूंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था और इंडिया हाउस की स्थापना के बाद जो है ध्यान में रखिए कि मदन लाल ढींगरा जो है कहां पहुंचे थे? लंदन पहुंचे थे और वहां उन्होंने अभिनव भारत मंडल का सदस्य बन गए थे जो कि सावरकर के द्वारा बनाई गई थी। 1 जुलाई 1909 को ध्यान में रखिएगा 1 जुलाई 1909 को जो है करजन वाइली की हत्या कर दी जाती है मदन लाल ढींगरा के द्वारा और इसके साथ साथ करजन वाइली को बचाते हुए एक पारसी डॉक्टर कवास लाल काका का भी मृत्यु हो जाता है। मदन लाल ढींगरा को 17 अगस्त 1909 को जो है फांसी दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार मदन लाल ढींगरा ने जो है करजन वाइली का हत्या के द्वारा जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है अमूल्य योगदान दिया। चलिए नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। 1905 में ये जो है इंडिया हाउस स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी या लोक सेवा मंडल के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो चलिए याद रखिएगा सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के संस्थापक माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसे लाहौर में स्थापित किया गया था। ठीक है, कब स्थापित किया गया? तो नवंबर 1921 में जो है इसे लाहौर में स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष तो लाला लाजपत याद रखिएगा साथियों, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय माने जाते हैं। लाला लाजपत राय ने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किए थे? तो लाहौर, नवंबर 1921 में इसकी स्थापना किया गया था। लाला लाजपत राय इसके क्या थे ना, प्रथम अध्यक्ष थे। बाद में याद रखिएगा पुरुषोत्तम टंडन दास, बलवंत राय मेहता, लाल बहादुर शास्त्री भी इसके क्या रह चुके हैं ना, अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के बाद पत्रिका द इंडियन सोशोलॉजिस्ट के संपादक निम्न में से कौन माने जाते? द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोहन सिंह भाकना, मदन लाल ढींगरा या विनायक दामोदर सावरकर? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर को श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन किया जाता था। ये 1905 से लेकर 1914 तक और बाद में भी जो है इसका प्रकाशन लंदन से होता था और फिर ये धीरे धीरे अन्य देशों पर भी प्रकाशित होने लगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। मित्र मेला का संबंध निम्न में से किसके साथ है? लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, दामोदर सावरकर या दयानंद सरस्वती? तो इसका उत्तर याद रखिएगा दामोदर सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी जिसके सदस्य जैसे कि मैंने आपको बताया कि मदन लाल ढींगरा भी थे, तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है विनायक और गणेश सावरकर के द्वारा 1904 में स्थापित किया गया था। इसी का प्रारंभिक स्वरूप जो था क्या था? वो मित्र मेला था जिसे नासिक में गठन किया गया था और उस समय जो है विनायक सावरकर क्या थे ना, एक छात्र के रूप में कार्य करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना जो है कहाँ किया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ताशकंद। 1920 में एमएन रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है ताशकंद में भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की गई थी, किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। निम्न में से किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है की स्थापना किया गया? तो 1920 से लेकर के 1925 या 1930 तक जो है लगातार हम क्या कह सकते हैं
हैं साम्यवाद और समाजवाद का उदय होने लगा भारत में। तो इसी संदर्भ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना सत्यव्रत के द्वारा किया गया था, कब किया गया था? तो 1925 में जो है सत्यव्रत के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्न में से किस वर्ष मेरठ षड्यंत्र केस संपन्न हुआ था? 1920, 1922, 24 या 29? तो मेरठ षड्यंत्र केस के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जितने भी साम्यवादी थे या जितने भी हम कह सकते हैं कि समाजवादी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1929 की ये घटना है। और याद रखिएगा इसके बाद जो है मूल रूप से ये देखा जाता है कि साम्यवाद और समाजवाद का धीरे धीरे क्या हो जाता है, खात्मा हो जाता है। ठीक है, चलिए सरकार के द्वारा साम्यवाद और समाजवाद और लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन को मुख्य धारा राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रखने के कारण जो है इनको गिरफ्तार करके हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी या लोकमान्य तिलक? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो है इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक माने जाते हैं। 1919 में इसका क्या हो गया था ना, गठन किया गया था। ठीक है, याद रखना है 1918 में मॉन्टेग्यू रिपोर्ट के बाद जो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा जो है अलग से इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कर दिया जाता है। याद रखिएगा तेज बहादुर सप्रू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है साइमन कमीशन के आगमन के बाद जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का आह्वान किया था और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन होता है, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है। और साथ में जो है बाद में लंदन में जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया जाता है। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और इसके साथ साथ याद रखिएगा वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा जो है इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष के दौरान गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1930 से लेकर 1932 तक जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इन सम्मेलनों में बी.आर. अम्बेडकर, इसके साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री, के.टी. पॉल और मीराबेन जैसे जो है महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने जो है भाग लिया था। चलिए इसके साथ साथ द्वितीय अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा भी भाग लिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1922 के गया अधिवेशन के बाद से ही जो है स्वराज पार्टी का गठन कर लिया गया। अर्थात 1922 के गया अधिवेशन में सी.आर. दास के नेतृत्व में इसका अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था और वहां इनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि वो विधानमंडल में कांग्रेस को प्रवेश करना चाहिए, लेकिन इसका विरोध हुआ और इस विरोध के कारण उन्होंने जो है मोतीलाल नेहरू के साथ जो है इस्तीफा दे दिया और 1923 में उन्होंने क्या किया ना, स्वराज पार्टी का गठन कर लिया और स्वराज पार्टी ने जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत अच्छे जो है वोट मिलाए, अर्थात कुल 42 वोट उनके द्वारा जो है लाया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। निम्न में से कौन केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया था? तो याद रखिएगा स्वराजियों की सबसे बड़ी जीत कब हुई ना, विट्ठल भाई पटेल क्या बन गए ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए। तो ये स्वराजियों का सबसे बड़ा क्या था ना, जीत के तौर पर जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष गांधी दास समझौता हुआ था? चूंकि स्वराजियों ने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी तो इसको लेकर कांग्रेस में भी थोड़ी क्या थी ना, आनाकानी हो रही थी। तो गांधी जी और सी.आर. दास के मध्य जो है एक समझौता हुआ और एक जॉइंट जो है वक्तव्य पारित किया गया और इस वक्तव्य के अनुसार जो है स्वराजियों को यह अनुमति दी गई कि वे कांग्रेस के एक हिस्से के तौर पर जो है विधानसभा में जाएंगे और विधानसभा को अगर वो भारत के विरोध में कार्य करेंगे तो उसे क्या करेंगे, भंग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष झंडा सत्याग्रह संपन्न हुआ था? तो याद रखिएगा 1923 में जो है झंडा सत्याग्रह संपन्न हुआ था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? तो याद रखिएगा 1924 में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया। कहाँ? तो कानपुर में स्थापित किया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। तो चलिए, तो याद रखिएगा आज हम लोगों ने जो है कुल 25 प्रश्नों पर जो है चर्चा किया राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तक जो है हम लोगों ने चर्चा की और आगे जो है क्रांतिकारी गतिविधियों पर जो है हम बहुत कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।